हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं फ़िरोज़ हॉस्पिटैलिटी ब्लॉग्स। गाइज़, मैंने आज बहुत दिनों के बाद एक बहुत अच्छा टॉपिक सुना। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा क्या 12th के बाद बार टेंडिंग करना अच्छा बात है या नहीं सर। तो मैं बताता हूँ 12th के बाद आप बार टेंडिंग चुन सकते हो। आफ्टर 12th के बाद आप बार टेंडिंग डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो और बहुत सारे कॉलेज आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं बार टेंडिंग। इसमें आप डिप्लोमा कर सकते हो, कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स है जो कि आप बार टेंडिंग से रिलेटेड शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हो। और मेरा खुद का मैंने भी स्टार्टिंग टाइम में सोचा था कि मैं बार टेंडिंग करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैंने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ऑलरेडी F&B सर्विस में 4 साल 5 साल उस टाइम मतलब 3 साल से ऊपर मैंने दे दिया था, चौथा मेरा रनिंग था। तो मैंने उस टाइम वो क्विट कर दिया और अभी मैं बार टेंडिंग से रिलेटेड मेरे पास भी काफ़ी अच्छे मतलब नॉलेजेस है और कहाँ से आप कोर्स कर सकते हो और इसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है ये मैं आपको बता सकता हूँ। और इन फ्यूचर और अभी बार टेंडिंग का क्या स्कोप है अपने इंडिया में और गल्फ़ में और यूरोप में, क्या स्कोप है इसका वो भी मैं बता सकता हूँ। तो बात करें गाइस बार टेंडिंग रिलेटेड कोर्स की, तो बार टेंडिंग रिलेटेड कोर्स आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का जब आप BSc करते हैं या BHMCT करते हैं, जब आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट होता है तो उसमें भी आप वहाँ से भी करियर स्टार्ट कर सकते हैं एज ए बार टेंडर, bartender helper, yes, a bartender helper trainee, and then you join to after completed to your HM degree and industrial training, then sometime you expand to a bartending course and then you join to a directly a bartender. बट गाइस बात करें तो आप 12th के बाद भी अगर आपका इंटरेस्टेड है बार फील्ड में, आपको कॉकटेल मॉकटेल लाइक ड्रिंक्स से ज़्यादा ये है, आपको इन सब चीज़ों से मतलब क्या बोलते हैं अच्छा लगता है करना, ये सब चीज़ आपकी हॉबीज़ है ये करना, मुझे पसंद है ये चीज़ करना, तो आप डायरेक्टली 12th के बाद ही डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। कॉलेज बोले तो जो आपको डिप्लोमा प्रोवाइड करते हैं, इसमें डिग्री का नहीं होता है गाइस, इसमें डिप्लोमा होता है जो कि आपको 1 साल आपको कॉलेजेस में इसके बारे में आपको सिखाया जाता है। और जब आप ये कंप्लीट करते हैं तो कंप्लीट करने के बाद आपको गाइस बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी रहते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहते हैं, बार टेंडिंग में आप करियर बहुत जल्दी बना सकते हो। जस्ट लाइक आपने 2-3 साल एक्सपीरियंस लिया और 2-3 साल के बाद आप एक बार टेंडर हुए। बार टेंडर में आपने 2 साल वहाँ पे भी दिया, फिर आप बार सुपरवाइज़र बनते हैं, जस्ट लाइक आप बार मैनेजर बनते हैं। आपका प्रोफाइल जल्दी एक ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा, ये क्या बोलते हैं, ये लाइन भी आप चुन सकते हो। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर F&B सर्विस के अंदर ये एक दूसरा रूट है और एक अपना F&B सर्विस से रिलेटेड एक दूसरा रूट है। जस्ट लाइक 2 रास्ता अपना डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे जब आपने 12th किया हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जब आपने BSc किया या BHMCT कंप्लीट किया, BHMCT कंप्लीट करने के बाद आपके पास 2 रास्ते हो जाते हैं। आप F&B सर्विस में या तो आप एज ए लाइक रेस्टोरेंट स्टीवर्ड बनते हैं, स्टीवर्ड के बाद कैप्टन, कैप्टन के बाद एक सीनियर कैप्टन, जस्ट लाइक एग्जीक्यूटिव, सुपरवाइज़र, मैनेजर, देन जनरल मैनेजर, ये एक अलग ट्रैक हो गया। बट ये दूसरा ट्रैक अपना हो जाता है कि आपने स्टार्टिंग में आपने एक यू इंटरेस्टेड टू अ बार टेंडिंग रिलेटेड कोर्स, फिर आपने बार टेंडिंग में वहाँ से आपने अपॉर्चुनिटी स्टार्ट किया, तो जस्ट लाइक एट ए ट्रेनी बार टेंडर, देन यू ज्वाइन टू अ बार टेंडर, फिर एज ज्वाइन अ बार सुपरवाइज़र, देन ए नाइट ऑडिटर, बार मैनेजर, मेनी पोस्ट आर अवेलेबल टू दिस वन सेक्शन। तो F&B में याद रखिएगा ये आपका एक दूसरा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रहता है। तो जिन बच्चों का अगर F&B में अगर इंटरेस्टेड है बार टेंडिंग से रिलेटेड, लाइक बार फील्ड से रिलेटेड, तो वो आप डायरेक्टली ये कोर्स कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, अगर आपको पहले से उस चीज़ को इंटरेस्टेड है तो वहाँ से आप क्विट कर मतलब क्या बोलते हैं, आप डिग्री और डिप्लोमा इन सब चीज़ों में ना करें और बार टेंडिंग से रिलेटेड कोर्स कर लें। उसके लिए भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे लाइक अभी यूरोपियन बार टेंडिंग स्कूल जो कि गोवा में मिल जाएंगे, आपको मुंबई में मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छा इनका स्कोप भी है और ये अच्छा जॉब प्लेसमेंट भी देते हैं। और दूसरा आप हो सकता है कि एक बहुत अच्छा है केडी करके सर हैं जो कि उत्तराखंड में उनका कॉलेजेस हैं। आप मुझे अगर मैसेज करेंगे तो मैं उनका कांटेक्ट दे दूंगा। और पर्सनली मैंने उनसे देहरादून जाके मीट किया है, मतलब मिला है। और स्टार्टिंग टाइम में मैंने भी सोचा था कि सर के पास से मैं बार टेंडिंग करूं, बट मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिला नहीं। तो और मैंने ऑलरेडी 3 ईयर्स दे दिया था और उस टाइम में मेरी फैमिली का कंडीशन थोड़ा सा टफ था, जिस कारण मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम में। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को थोड़ा सा ये किया, तो फिर मैंने वहाँ पे से क्विट कर दिया। और मतलब अपने अपने कहते हैं ना वो फैमिली इश्यूज़ रहते हैं जस्ट लाइक, तो फैमिली इश्यूज़ मेरे भी थे, तो इसलिए मैंने उसको मतलब क्या बोले कैंसिल किया। और अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप डायरेक्टली 12th के बाद कर सकते हैं बार टेंडिंग, वो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जस्ट लाइक अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट 3 साल 4 साल देने के बाद अगर आप फिर बार फील्ड में घुसते हैं तो जस्ट लाइक आपने 3 साल अपना टाइम वेस्ट किया है, वेस्ट नहीं किया, जस्ट लाइक वो बर्बाद हो जाता है यार। जब आपको उसी फील्ड में जाना है तो आप शुरू से ट्रैक पकड़ो ना,
ट्रैक शुरू से पकड़ोगे तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से आप 3 साल जहाँ तक आपने कॉलेज को इसको दिया, 3 साल आप वहाँ पे रियल प्रैक्टिकल करोगे, 3 साल के बाद आपका अपॉर्चुनिटी ग्रो कर जाएगा। आप आफ्टर 3 साल 4 साल 5 साल के बाद आपका अपॉर्चुनिटी ग्रो होता है। ग्रो होने के बाद आप आगे बढ़ते हो, वहाँ से आपको रास्ता बनता है, जस्ट लाइक करियर को आप बूम कर सकते हो जल्दी। तो ये अपॉर्चुनिटी होता है। अगर आपको पहले अपना, मैं क्यों होटल मैनेजमेंट कर रहा हूँ, मेरे स्कोप क्या है, क्या मैं इंडस्ट्री के लिए मतलब क्या बोलते हैं सही हूँ नहीं हूँ, क्या मुझे करना चाहिए नहीं कर, ये पूरा डाउट पहले आप अपने आप में क्लियर करो कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ। क्या मुझे बार टेंडिंग में फ्लेमिंग करना अच्छा लगता है, तो क्या मुझे कॉकटेल बनाना भी अच्छा लगना चाहिए, मुझे क्या बोलते हैं लिकर्स का सर्व करना, लाइक सबका नॉलेजेस लेना, ये सब भी मुझे आना चाहिए। गेस्ट को हैंडलिंग करना आना चाहिए। जस्ट लाइक आप एक पब में ड्यूटी कर रहे हो, जस्ट लाइक वहाँ पे एक क्राउडेड माहौल रहता है, लोग अलग अलग तरह के, पीने के बाद गेस्ट दो ही तरह, मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, दो ही तरह के बात करेंगे। या तो वो आपसे बहुत चिपकू सा बात करेंगे, और नहीं तो थोड़ा क्या बोलते हैं बैड लैंग्वेज यूज़ करके बात करते हैं ड्रिंक करने के बाद लोग। छोटे सिटी में, बड़े 5 स्टार होटल में तो इतना इतना इश्यूज़ नहीं होते हैं कि हमारे सीनियर रहते हैं वो इतना मेंटेन कर। बट छोटे सिटीज़ में क्या होता है, छोटे जगह पे अपने रेस्टोरेंट में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़े से ऐसे होते हैं। बड़े में भी होते हैं, दिखाते हैं कुछ लोग थोड़ा नेगेटिव टाइप के होते हैं। तो ये सब हैंडलिंग करना भी आपको स्किल आना चाहिए एज ए बार टेंडर। बार टेंडर का स्कोप भी है। और फ्यूचर की बात करें तो इंडिया में एक बार टेंडर जस्ट लाइक आप बनते हो तो 25 to 30,000 रुपीज़ तो आप इजीली एज ए बार टेंडर अर्न कर सकते हो। और जब आप जस्ट लाइक ए बार मैनेजर बनते हो तो 40-50 हज़ार रुपये, उसके बाद आपका करियर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ से बहुत अच्छा होता है। और वही बात कर ले, अगर आप एज ए अब्रॉड अप्लाई किया जॉब तो वहाँ पे 50 to 60,000 ईजिली आप अर्न कर सकते हो बार टेंडर। वही आप यूरोप जाते हो 80,000 1 लाख ईजिली आप अर्न कर सकते हो। तो यू ज्वाइन टू ईजिली बार टेंडर। बट बार टेंडिंग में अपॉर्चुनिटीज़ है, बट उसके लिए आपको पहले से रेडी होना पड़ेगा कि क्या मैं बार टेंडिंग कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। बार के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। आज के टाइम अगर बात कर लें कोविड के बाद, तो कोविड के टाइम में होटल इंडस्ट्री पूरा फ्लॉप किया था। और अभी जितना तेज़ी से वो फ्लॉप गया था ना, उनसे डबल तेज़ी से ना वो ऊपर हुआ है। अभी ऊपर बहुत सारे प्रॉपर्टीज़, जस्ट लाइक अभी क्या बोलते हैं, रोज़ कहीं ना कहीं ओपनिंग होते रहते हैं, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ आते रहते हैं, कहीं ना कहीं जॉब अवेलेबल रहता है। तो ईजिली जॉब्स का टेंशन तो मतलब क्या बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अपने है नहीं। बट आपको वहाँ पर रुक के काम करना है, ये चीज़ होना चाहिए आपको कि हाँ मुझे टाइम दे के कहीं पे भी एक जस्ट लाइक 1 ईयर तो अप्रॉक्स निकालना है, 1 साल तो मुझे यहाँ पे काम करना है। तभी आप वहाँ पे कुछ सीखोगे और आपका एक टाइम का एक वैल्यूबल बनेगा, आपके सीवी का एक वैल्यूबल बनेगा कि हाँ आपने इतना टाइम किया, आपके पास ये एक्सपीरियंस है। तो बार टेंडिंग में आपको 3 साल 4 साल स्टार्टिंग के थोड़े से प्रॉब्लम होंगे जब आप एज ए ट्रेनी रहेंगे, और ट्रेनिंग के बाद बार टेंडर, जब आप बार सुपरवाइज़र बार मैनेजर बनते हैं, थोड़ा सा आपको क्या बोलते हैं फिजिकल वर्क कम और पेपर वर्क ज़्यादा रहेगा। तो उस प्रोसेस में आपको वहाँ पे केवल माइंड का इस्तेमाल करके वहाँ पे ये करना है। और स्टार्टिंग टाइम में आपको हैंड, ये दोनों यूज़ करना है, हैंड भी करना है और पेपर वर्क भी आपके सीनियर्स सिखाएंगे। तो अगर स्टार्टिंग में सिंपल से बात है, आपने टाइम दिया तो बार टेंडिंग आपके लिए अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी, आप इजीली सीख सकते हैं। बार टेंडिंग में भी बहुत सारे फ्लेमिंग है, लिकर्स का है, कॉकटेल मॉकटेल, क्लासिक कॉकटेल, बहुत सारा ये वो आप अगर अच्छा सा एक अपने फील्ड के मास्टर बनते हैं तो इन फ्यूचर आप खुद का एक इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, बार टेंडर के पास बहुत सारे हैं। कल का आपके पास अच्छा खासा एक नॉलेजेस होता है, कल को आप खुद का एक क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट ओपन करके एक बार पब क्लब बहुत आपको एक्सरसाइज का पता चल जाता है जो हम सरकार गवर्नमेंट को देते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। इन फ्यूचर अगर आपको कुछ मौका मिलता है, आप खुद का वाइन शॉप डाल सकते हैं। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है गाइस, बात करें बार टेंडर की तो करियर की। और रही बात बार टेंडिंग के अपॉर्चुनिटी इन इंडिया यूरोप के, तो यूरोप में भी बहुत अच्छे डिमांड वगैरह रहते हैं। मतलब जस्ट लाइक जॉब का इस इंडस्ट्री में बार टेंडर एज ए बार टेंडर आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। और रही बात कितना टाइम लगता है, तो डिप्लोमा आप 1 ईयर का कर सकते हैं बार टेंडिंग एज ए। और इंस्टीट्यूट बताए 2-3 मुझे पता है जहाँ तक, तो मैंने खुद रिसर्च किया है जो यहाँ पे बहुत अच्छे आज के टाइम में बहुत अच्छे हैं। और भी बाकी है इंस्टीट्यूट जो आपको अलग अलग वीडियोस कहेंगे तो मैं एक वीडियोस बना दूंगा, या जो मुझे मैसेज करेंगे तो मैं और भी कॉलेजेस बता दूंगा। बट जहाँ से अभी मुझे लगता है ये 2 कॉलेजेस मतलब 2 जगह सबसे बेस्ट है। एक तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और एक केडी सर का खुद का है जहाँ से मैं खुद से उनसे मीटअप किया हूँ
और अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छे हैं। वहाँ के बच्चे भी अजय लाइक अभी कुछ दिन पहले ही दुबई में गए हैं, तो और वो इंस्टाग्राम पे सर लाइव वगैरह बराबर आते हैं, तो मुझसे मेरी बात होती रहती है सर से, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और दूसरा एक यूरोपियन बारटेंडिंग स्कूल करके है, बहुत अच्छा कॉलेज है, गोवा में मिल जाएंगे। लाइक इनके पास डिप्लोमा भी है, 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स भी है, 3 मंथ का कोर्स है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। नो डाउट आप अपॉर्चुनिटीज़ आपको अच्छे मिलेंगे, यहाँ से आपको प्लेसमेंट अच्छे मिलेंगे, और ये एक रेपुटेशन प्रोफाइल मतलब रेपुटेशन इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। और ख़ास के बारटेंडिंग का अपने इंडिया में बड़े सिटीज़ में खास के बहुत ज़्यादा डिमांडर्स रहते हैं, जैसे लाइक गोवा वगैरह में, मुंबई, पुणे, जस्ट लाइक बड़े बड़े सिटी में, दिल्ली, अपने इन सब सिटीज़ में बहुत अच्छे स्कोप है और करियर भी बहुत अच्छा, लोग पैसा कमा रहे हैं बारटेंडिंग करने के बाद। तो मेरा एक ही गाइस कहना है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आप बारटेंडिंग चूज़ कर रहे हो तो स्टार्टिंग थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम अपॉर्चुनिटीज़ के बाद आपको फिर वहाँ से आपको खुद को ग्रो करना पड़ेगा, और आपको खुद का रास्ता खुद से आपको चूज़ करना पड़ेगा। एज ए बारटेंडिंग नॉट अ ईजी, इतना ईजी ये नहीं है। अगर आप कर रहे हैं तो आप 12th के बाद डायरेक्टली कर सकते हैं, या अभी आपने होटल मैनेजमेंट कर लिया है, सब कुछ आपने एडमिशन ले लिया है, तो आप करें। कंप्लीट होने के बाद आप 6 मंथ का एडिशनल कोर्स करें, जहाँ से आपको बार का डीपली नॉलेज मिले। वैसे आपके कॉलेजेस में भी मिलता है। आप डायरेक्टली अगर आपको ट्रेनी बनने का मौका मिलता है इंडस्ट्री ट्रेनिंग में, आप ट्रेनी बने। बारटेंडिंग आपका हॉबी है, पैसन है, आप वहाँ से चूज़ करें। वहाँ से चूज़ करने के बाद आप डायरेक्टली वहाँ से उनको बताइए कि मुझे सर बारटेंडिंग में इंटरेस्टेड है। वहाँ से आप डायरेक्टली क्या बोलते हैं बारटेंडिंग का थोड़ा टाइम दीजिए। देने के बाद किसी दूसरे जगह से 6 महीना जब आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए, फिर आप दूसरे जगह कहीं पे ज्वाइन करिए, या वहीं पे अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप वहीं पे वर्क करिए। और दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप एज ए क्या बोलते हैं बारटेंडर ज्वाइन करिए, बार हेल्पर ज्वाइन करिए, वहाँ से आप अपने करियर को आगे करिए। तो बारटेंडिंग अच्छा है, आप इजीली चूज कर सकते हैं, और इसका करियर स्कोप भी बहुत अच्छा है, और आज के टाइम में बारटेंडिंग का वैल्यूबल भी है, और इंडिया में नो डाउट इनका बहुत अच्छा स्कोप है। तो आप बारटेंडिंग चूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। और मेरा खुद का मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का, जो रियल जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे वीडियो आना चाहिए। अभी आपके अपना फॉलोवर्स कम है, तो जितना टॉपिक्स होता है मैं कवर करता हूँ, और मेरा खुद का रियल टाइम एक्सपीरियंस देता हूँ। मैंने होटल लाइन से ज़्यादा मैंने रेस्टोरेंट फील्ड में ज़्यादा टाइम दिया अपने आप को। 3 साल 4 साल मैंने रेस्टोरेंट फील्ड में ज़्यादा दिया है, होटल में कम दिया है, रिजॉर्ट में 1 साल दिया है, होटल में भी 1 ईयर दिया है। ज़्यादा टाइम मैंने रेस्टोरेंट में दिया है, क्योंकि मुझे रेस्टोरेंट में वर्क शुरू से किया है, और मैं कंफर्टेबल हूँ रेस्टोरेंट में। तो आप अपने आप को कंफर्टेबल देखिए कि आप कहाँ पे हैं। बारटेंडिंग करने के बाद भी आपको रेस्टोरेंट में जॉब मिल सकता है, होटल में मिल जाएगा, रिजॉर्ट में ऑप्शन मिल जाएगा, पब मिल जाएगा, डिस्को मिल जाएगा, मतलब बड़े बड़े क्या बोलते हैं अलग अलग फील्ड के ये मिल जाएंगे आपको। क्रूज़ पे मिल जाएगा बारटेंडर का अपॉर्चुनिटी, इंडियन रेलवेज़ में मिल सकता है। तो क्या कहते हैं जिस लाइक आप बनते हो तो उस हिसाब से आप अपने करियर को चूज़ कर सकते हो। आप कहाँ से जहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिले, पहले स्टार्टिंग में आप सीखें। बारटेंडिंग का बहुत अच्छा स्कोप है, नो डाउट। और इन फ्यूचर बारटेंडिंग ऐसा फील्ड है कि वो बंद होने वाला नहीं है। लेकर तो लोग यूज़ करेंगे, लेकिन कॉकटेल मॉकटेल तो हमेशा चलेगा। तो नो डाउट जहाँ पे ड्राई स्टेट है वहाँ पे भी मॉकटेल लोग बिकते हैं, बारटेंडर का डिमांड रहता ही रहता है आपके हों। तो कोई दिक्कत वैसा कुछ है नहीं कि बारटेंडिंग सर हमने कर लिया तो अपॉर्चुनिटी नहीं है, या कुछ ऐसा नहीं है। आप ईजी चूज़ कर सकते हो, और मेरा ओपिनियन है कि आप ईजी, कोई दिक्कत नहीं है। आप जॉब से रिलेटेड हो, आप मुझसे भी मैसेज करेंगे तो मैं आपको जॉब से रिलेटेड अपडेट दे सकता हूँ। बारटेंडिंग का जॉब्स मेरे पास भी बहुत सारे आते हैं, वैकेंसीज आते हैं, और हमारे खुद के बहुत सारे ग्रुप्स में मैं खुद जुड़ा हूँ, तो जॉब से रिलेटेड मुझे भी इश्यूज़ नहीं है। एज ए वेटर कैप्टन जॉब एनी टाइम अवेलेबल रहता है, बारटेंडर आता ही रहता है वैकेंसी। आप नो डाउट कि क्या बोलते हैं 5 दिन 7 दिन भी बैठिएगा घर पे ना, तो कहीं ना कहीं से 10 जगह CV भेजिएगा ना, एक जगह से रिप्लाई आ ही जाएगा कि सर यू ज्वाइन टू आवर माई प्रॉपर्टी सर, हाउ मच सैलरी। आप पूछेंगे हाउ मच सैलरी प्रोवाइड, सामने बोलोगे 20, 25, 30। अगर आपको जमता है यू ज्वाइन टू अ प्रॉपर्टी। तो यही सीन है गाइस। तो चलो अपना एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया, सैलरी बताया, कॉलेजेस बताया, सब कुछ बताया। वीडियो अच्छा लगे तो पूरा लाइक करो, शेयर कर दो। और जो अगर होटल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बारटेंडिंग इनका करियर है या वो चुनना चाहते हैं तो उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि उनका हेल्प हो जाए। उनसे मेरे से कुछ अगर लोगों को भला होता है तो गाइज़ मैं आप लोगों के लिए हर टाइम में क्या बोलते हैं तैयार हूँ भला होने के लिए। जो मेरे से जहाँ तक आप सबका हेल्प हो जाए, लोगों का टाइम बचे, लोगों का क्या बोलते हैं डाउट क्लियर हो, मैं एनी टाइम खड़ा हूँ। मैं भी पहले स्टार्टिंग टाइम में जो मेरे साथ फेस हुआ है वही मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जो गलती मैंने किया वो गलती आप ना करें और आप अपने करियर को आगे कर सकते हैं। और मुझसे क्या मिस्टेकें हुए हैं, अगर इस वीडियो में कुछ मिस्टेक है तो आप छोटा भाई समझ के
बड़ा भाई समझ के, जो भी समझ के आप मुझे माफ़ करें, और मैंने अपना रियल टाइम आपको अपना एक्सपीरियंस दिया है। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। और अभी इवनिंग टाइम में मैं शूट करता हूँ ज़्यादा टाइम, तो अब ड्यूटी का भी टाइम हो गया, 7 o'clock हो गया, तो अब मिलते हैं किसी और वीडियो में गाइस। चलो बाय बाय।